हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको यूज़ होगा और इस पे नीट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे लेकिन मैंने ये वाला उठाया और ये मैं दिखाऊंगा ये कहाँ से उठाया था। ये इन्होंने ऐसी वर्मा से उठाया था सीधे ही। और यहाँ पे हम ऐसी वर्मा के क्वेश्चन कुछ करेंगे, कुछ DC पांडे के करेंगे और कुछ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कल वाला जो हमने क्वेश्चन दिया था उसके आंसर किस किस ने ठीक है। किसी ने लिखा था कमेंट में इन 3 क्वेश्चन्स का आंसर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा पहले कि ये कैसे सॉल्व करने थे, ठीक है ना। और बेसिक से क्वेश्चन है ये, मतलब 8th 9th 10th में भी ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन पहले हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल मूव कर रहा था सर्किल में और उसकी जो रेडियस जो थी, सर्किल की रेडियस r थी। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल सी बात है 2πr डिस्टेंस होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे ना हम पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पार्टिकल तो अपनी जगह फाइनली आया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर आप करोगे इनिशियल माइनस फाइनल तो 0 ही आएगा। तो 2πr/0 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। और एक पार्टिकल है ऐसे जो कि पहले 10 जा रहा है यहाँ से x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन 10 मीटर। तो यहाँ पे आपको 10 लेना पड़ेगा पहले डिस्टेंस के लिए। उसके बाद वो फिर से यहाँ पे आ रहा था और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन -10 में। लेकिन अगर आप डिस्टेंस का देखोगे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है ना, लॉन्गेस्ट पाथ। तो 10, 20, 30 इसकी डिस्टेंस होगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो पहले यहाँ से 10 गया, वापस आया तो 0 मानिए। उसके बाद यहाँ से गया तो -10, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 30 - 10 जहाँ पे होगा वही इसका आंसर है। जैसे कि ये है, अब कोई पर्सन चल रहा है जहाँ पे पहले था उधर ही फाइनली भी पहुँच गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताया कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे 0 होगी। पाथ लेंथ तो नहीं होगी, वो तो कुछ ना कुछ चला है। एवरेज स्पीड भी नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का कंसेप्ट है। टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब नहीं गिरेगा तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। तो ये वाला हो गया हमें यहाँ पे क्लियर। तो अभी आज का लेक्चर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी का स्कोर बहुत कम है और वो कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो वो यहाँ पे जा सकता है। तो चलिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 33% ऑफ ऑन योर नीट UG सब्सक्रिप्शन। और ये जो ऑफर वैलिड है 20 से 28 तक है। अगर आप 3 मंथ्स का लेते हो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो आपको 11,800 देना पड़ेगा अभी, मतलब कि 33% ऑफ। और अगर आप यहाँ पे 6 मंथ्स का ले रहे हो तो आपको 28% ऑफ मिलेगा, 20,000 का कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए अभी और मेरा कोड यूज़ कीजिए MEDICO10, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे अनअकैडमी प्रोडिजी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है 27 फेब से स्टार्ट होने वाला है 10 PM ऑनवर्ड्स। ये सारे क्लास यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो MEDICO10 आपको यूज़ करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे आपको मौका मिलेगा 20 लाख रुपीज़ जीतने का, कॉलेज ग्रांट। और रैंक 1, रैंक 2 to 3 यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑफर्स, अच्छे अच्छे ऑफर्स है, एक्साइटिंग रिवार्ड्स है यहाँ पे। रैंक 1 को मैकबुक ईयर, ऐसे ही आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है यहाँ पे पूरी की पूरी 100%। और यहाँ पे बैच एक स्टार्ट होने वाला है 2022 के लिए, जो कि 25 फेब से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप फैकल्टी इनकी देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है अभी इस टाइम पे, अनअकैडमी ने 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम खोला है, जिसमें आपको एक साइड से टीचर होगा, दूसरी साइड से आप होंगे। आप जो चाहो क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो और अपने आप को गाइडेंस वहाँ से मतलब हासिल कर सकते हो। जैसे कि इसके बेनिफिट्स अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप 1:1 विथ योर मेंटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप प्री बुक स्लॉट कर सकते हो अपने किसी भी मेंटर से जो आपको मतलब पसंद होगा। ऐसे यहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम की स्ट्रेटजी सॉल्व कर सकते हो और बहुत ज़्यादा, और जो आपको उससे पूछना होगा वो। और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी यहाँ पे मिलने वाले है आपको, जिससे आपको मदद मिलेगी परफेक्ट स्टडी प्लान क्रिएट करने में, ठीक है ना। और द ऑप्शन टू बुक योर सेशन इन लैंग्वेज, और यहाँ पे आप एक सेशन भी बुक कर सकते हो जो आपकी लैंग्वेज है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे अनअकैडमी लाइव नीट UG सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी जो कि टॉप एजुकेटर्स ने क्रिएट की होती है। 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस मिलेगी उस टेस्ट की। और अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे MEDICO10 यूज़ करो और वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो सकता है। तो चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे हम वापस। आज हमें क्या पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। आराम से समझेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे नीट में, ठीक है ना। और इजी टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं गंवाना है। देखो क्या करना होता है, अगर आपको नीट में स्कोर करना है ना ठीक ठाक फिजिक्स में भी, तो आपको ईजी क्वेश्चन जितने भी है ना फिजिक्स के वो आने चाहिए कम से कम, क्योंकि ईजी क्वेश्चन से ही वहाँ पे पेपर बनता है। हार्डली 5 to 8 क्वेश्चन वहाँ पे फिर डिफिकल्ट होते, लेकिन मेनली वहाँ पे इजी क्वेश्चन होते जो कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे और जो नीट के लेवल का होगा, जिसमें मैथ्स ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और यहाँ पे चालाकी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे हम पहले। सबसे पहले यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन होगी।
और ये इसकी जो ये है ना फॉर्मूला वो क्या है, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम तक ये चला है, पोजीशन में कितनी चेंज हुई है। मतलब अगर मैं बंदा यहाँ पे हूँ पहले, उसके बाद वहाँ गया तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई ना यहाँ से वहाँ तक, वहाँ पे कितनी मतलब डिस्टेंस मैंने कवर की, उसको हम बोलेंगे मतलब इतनी पोजीशन मैंने चेंज की है। लेकिन अगर मैं वापस आया अपनी ही पोजीशन पे तो इसका मतलब कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो पोजीशन की जगह पे क्या लिखोगे, चेंज इन पोजीशन के टाइम पे 0। या डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं कल आपको बोल रहा था आपको पहले डिस्प्लेसमेंट समझ आना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम इसको लगा है, x2 माइनस x1, ये फाइनल पोजीशन है x2, x1 इनिशियल पोजीशन है और t2 माइनस t1, t2 फाइनल टाइम है और t1 जहाँ पे इसने स्टार्ट किया था। तो एवरेज स्पीड बोलेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, जितनी टोटल पाथ लेंथ इसने ट्रेवल की होगी वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मोशन हैज़ टेकन प्लेस, और टोटल टाइम इंटरवल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, t2 माइनस t1 ये भी सेम ही है। अगर आप ये देखोगे ना, t1 पे स्टार्ट किया था, t2 तक गया, तो ये सेम टाइम है वहाँ से स्टार्ट से एंड तक। ऐसे ही यहाँ पे भी टोटल टाइम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब टाइम कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड्स आपने देखे कहीं पे माइनस हो गए, -6 सेकंड, -7 सेकंड मत होता है, तो सिंपल सी बात है। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी। यहाँ पे यूनिट्स अगर मत भी बोला होगा, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में नहीं बोला होता है ये स्पीड है कि क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर क्या मतलब होती है, स्पीड होती है। 1 किलोमीटर के लिए जो इसकी स्पीड थी, मान लेते यहाँ से एक बंदा चला, तो जो इसकी स्पीड थी ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी थी, कॉन्स्टेंट थी, 6 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये आप v1 मान सकते हो यहाँ पे, और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस नहीं निकाली यहाँ तक, एंड 8 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, और जो और एक 1 किलोमीटर था उसके लिए भी इसने कितनी स्पीड रखी, 8 किलोमीटर पर आवर रखी, 8 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड थी। तो हमें बताना क्या है, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। हाँ सिंपल है, ये तो टोटल कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर दिख भी रहा है। तो आपको इसकी एवरेज स्पीड पता होनी चाहिए, और आपको पहले पता होना चाहिए स्पीड में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर स्पीड की बात करेंगे, ये रही एवरेज स्पीड, यहाँ पे वो क्या लिखना था हमें, डिस्टेंस लिखना था ऊपर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड पूछी गई है, और इसका मतलब है स्पीड में क्या आती है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, ऊपर डिस्टेंस है और टाइम नीचे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। अभी आपको क्या है, टाइम पता नहीं है यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद है क्या, v इज इक्वल टू x/t, है ना। मतलब वेलोसिटी किसकी या स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक मानो एक टाइम लगाए, t1 टाइम लगाए, तो t1 अगर आप यहाँ से मानोगे ना इसको, तो t1 यहाँ गया x/v, है ना। तो x आपको पता है कितनी है, 1, और स्पीड भी पता है कि पहले कितनी थी, स्पीड कितनी थी, 6 थी, तो 1/6 आया हमारा t। अगर आप ऐसे ही t2 निकालोगे वो कितना आएगा, 1/8। तो आपको यहाँ से टाइम मिला, है ना। तो अभी क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला में यूज़ करो, v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, t1 प्लस t2 लिखना है, t1 प्लस t2, 2 डिवाइडेड बाई t1 कितना आया हमें, 1/6 प्लस 1/8। तो ये सॉल्व करना है, जैसे कि 2 ऊपर है यहाँ से, 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, और नीचे 6 8 6 जा 48। तो आप ये यहाँ पे 2 यहाँ पे रख सकते हो और 48 ऊपर ले जा सकते हो। 8 प्लस 6 कितना होता है, 14। तो 2 1 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 7 जा 49, तो 78 है। तो आप नियरली इक्वल लिख सकते हो 9 के नहीं, 7 7 जा 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी, नियरली 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है तो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वेलोसिटी और ये पता है ना स्पीड की फार्मूला, फिर आपको टाइम नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे स्पीड दिए, तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो इस फार्मूला से। बेसिक सा कंसेप्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, ये SCV का क्वेश्चन है। तो एक ISC लेक्चर थिएटर है कॉलेज का, वो 40 मीटर वाइड है। तो बनाते हैं कॉलेज, जैसे ऐसे मान लेते हैं रूम है, 40 मीटर वाइड है, ये हम मान लेते हैं ये 40 मीटर वाइड है इसका ये।
एंड हैज़ अ डोर एट कॉर्नर, यहाँ पे हम डोर एक मान लेते हैं, यहाँ पे डोर एक है। एंड मेक्स ए टीचर एंटर्स एट 12, तो 12 बजे जब 12 टाइम था तो उस टाइम पे एक टीचर एंटर हुआ यहाँ से थ्रू द डोर एंड मेक्स 10 राउंड्स अलॉन्ग द 40 फीट वॉल बैक एंड फोर्थ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बैक एंड फोर्थ, तो उसने राउंड्स किए इसको, मतलब बैक एंड फोर्थ मतलब पहले यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला, और ऐसे ही इसने कितने राउंड्स किए हैं, 10 राउंड्स किए हैं। तो 10 राउंड्स इसने ऐसे ही किए हैं। तो हमें क्या बताना है, और फाइनली इसने लीव किया है क्लास को कब, 12:50 पे। तो यहाँ पे वापस चला 12:50 पे वापस गया, ठीक है ना, थ्रू द सेम डोर। कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बतानी है हमें, एवरेज वेलोसिटी तो बहुत ईजी है यहाँ पे, और एवरेज, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड, एक तो एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है। वेलोसिटी वेक्टर, इसलिए मैंने वेक्टर डाल दिया यहाँ पे। तो पहले आपको टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम यहाँ पे क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो वो कैसे निकालोगे, देखो इसने 10 राउंड्स किए हैं इस रूम को, है ना, ऐसे 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 10। तो अगर ये एक राउंड में कितना कंप्लीट कर रहा है, ये 40 फीट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मीटर नहीं दिया गया है, फीट्स में दिया गया है। तो एक राउंड में ऐसे आया 40 किया, ऐसे गया और 40 किए, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो यहाँ से यहाँ आया, एंड तक 40 फीट इसने कवर किए, वापस आया ओवर 40 फीट कवर किए, और इसका एक राउंड है। एक राउंड में इसने किया है 80 फीट कवर। तो 10 राउंड्स में कितना करेगा, 80 × 10, सिंपल है, 800 फीट इसने कवर किया था इस तक। तो 800 फीट आप यहाँ पे लिखोगे। तो टाइम कहाँ से निकालोगे, देखो एंटर कब हुआ था, एंटर 12 बजे हुआ था और 12:50 पे ये निकल रहा है। तो कितना टाइम का डिफरेंस है, 50। तो 50 यहाँ पे लिखोगे और 50 मिनट्स लिखोगे, ठीक है ना। तो 5 1 जा, तो ऑलमोस्ट 5 1 जा 5 6 जा, तो 16 फीट पर मिनट ये निकाल रहा था, और ये इसकी स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी का देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है और टाइम लिखना है, और यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे पहले एंटर हुआ वहीं से ये वापस निकल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, टाइम कुछ भी लिख लो तो ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, और एवरेज स्पीड जो है वो है 16 फीट पर मीटर। तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस। अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन उसके लिए हम ये पहले थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ पे स्पेस बनाएंगे। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, हाँ ये है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ डिस्टेंस x, एक डिस्टेंस x है। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म, और v1 स्पीड से ये बंदा चल रहा था, एक डिस्टेंस कितनी निकाली इसने, x विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। और नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही सेम डिस्टेंस इसने फिर से कवर की थी, लेकिन इस टाइम पे जो इसकी स्पीड थी वो चेंज हो गई थी v2 में, और x डिस्टेंस इसने कवर की। द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आप निकालोगे, सिंपल है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए यहाँ पे, और थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बंदा, तो x + x कितना हो गया, 2x। अभी टाइम का मसला है कि टाइम कैसे निकालोगे। देखो जो इसके लिए इसको टाइम लगा होगा वो डिफरेंट होगा, इसके लिए जो टाइम लगा होगा वो डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड्स अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। तो t1 कैसे निकालोगे, अभी मैंने बोला था आपको v = x/t करो, इसी फॉर्मूला से ये निकलता है, सारा सिंपल है। तो यहाँ पे अभी मान लेते हैं t1 निकाले थे, तो x तो ये इस डिस्टेंस के लिए चला, और जो इसकी स्पीड थी वो थी v1, है ना। t2 भी ऐसे ही निकालोगे, कैसे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे से फिर से चला यहाँ से, और यहाँ पे स्पीड जो थी वो थी v2। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो, जैसे वेलोसिटी अगर निकालें 2x ऊपर रखोगे, t की जगह क्या लिखोगे, टोटल टाइम, तो t1 + t2 लिखना है ना, टोटल टाइम लिखना है, तो x/v1 x/v2। तो यहाँ से 2x इधर है, x कॉमन निकालो यहाँ से, 1/v1। पता नहीं मैथ भी आ रहा होगा कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती थी पहले ये वाली कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने x कॉमन निकाला। अगर आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो x/v1 ही आएगा और x/v2 आएगा, जैसे ऊपर है। थोड़ा सा चेंज किया ताकि ये कट जाए यहाँ से, x और x कटा है कि नहीं, हाँ, 2/1/v1 + 1/v2 हमारी जो स्पीड है वो आई, एवरेज वेलोसिटी आई। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, 2। तो अगर आप इस 2 को यहाँ पे, अगर आप ये यहाँ से लाओगे ना, +1/v2, थोड़ा सा इधर उधर करना है और कुछ नहीं, तो ये वाला इसका आंसर है 2/v और
बाई V1 प्लस 1 बाई V2। तो यही थे एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस, और इतनी जल्दी जल्दी किए मैंने, और आपसे भी आराम से हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, ठीक है ना। यही 3-4 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, फिर आप इजीली ये कर पाओगे, ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो अब आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। अरे मैंने दूसरे में टिक लगाई, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, और ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है ना, हमने शायद यही किया कि यही किया। अब आप जो यहाँ पे क्वेश्चन रहा ना वो आप खुद करोगे, क्योंकि ये दोनों ना अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों की प्रैक्टिस करना और आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। और ये वाले क्वेश्चन है बहुत ईजी है, तो ये भी आप सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी और इसको सॉल्व करके देना, ठीक है ना। कमेंट में लिख देना कि क्या आया आंसर। और ऐसे ये वाला क्वेश्चन AIPMT मेंस में आया था, तो ये आप सॉल्व करोगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कैसे करना है। सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड V2, सेम कंसेप्ट लगेगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि नीट वाले ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढते हैं जो ईजी होगा, ठीक है ना। कभी कभार कोई क्वेश्चन टफ आता है, ऐसे ही वो परसेंटेज वाला भी मेनली आता है वहाँ पे, जो डायमेंशंस वाला चैप्टर है हमारा पहला, तो उसकी भी प्रैक्टिस आराम से कर देना, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ऐड करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर ही रहे यहाँ पे, ज़्यादा भी बोर नहीं होना है, हमें आराम आराम से पढ़ना है और बेसिक्स जो है ना सारा का सारा क्लियर करना है, तभी हम फिजिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको ऐसे ही बेसिक से बेसिक दिखाऊंगा, जितना भी बेसिक है उसके बाद हम हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।